बोलिए गुरुदेव की जय। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को संत भगत राज का नमन, साहिब बंदगी, प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी साध संगत जी, मैं संत भगत राज रूहानी मिशन का संस्थापक होने के नाते ये मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि इस नाचीज को ही संत भगत राज के नाम से लोग पुकारते हैं। संत भगत राज रूहानी मिशन का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है प्रत्येक मानव को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश, ये संत भगत राज रूहानी मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक मानव तक ये संदेश पहुंचे कि सत्य क्या है और शांति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है और हम अपने अंतर में संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आज दुनिया देखने में आ रहा है कि आज सारी दुनिया भौतिकता, अशांति और तनाव से जूझ रही है। ऐसे समय में आध्यात्मिक शिक्षा ही वो ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमें सत्य, प्रेम और शांति को प्राप्त करने के लिए संत भगत राज रूहानी मिशन से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार बदलने वाला है। सच कभी बदलता नहीं है। इसलिए संत भगत राज रूहानी मिशन का ये नारा है, चलो चले सत्य की ओर। ये नारा केवल शब्द नहीं है। प्यारी साध संगत जी, आप अच्छे से ये बात अपने मन में बैठा लो कि ये नारा कोई शब्द नहीं है, खाली बोलने की चीज नहीं है, बल्कि ये नारा है हमारे मानव शरीर में मौजूद आत्मा को पहचान कर परमात्मा से एकम एक होने का या परमात्मा को प्राप्त करने का। इसका मतलब क्या है? मैंने जो भी कहा कि इस मानव शरीर में मौजूद आत्मा को पहले जाने, फिर उसे परमात्मा में मिलाए, यानी एकम एक करें। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां इस संसार में जो हमें देख रहा है ये सच नहीं है, ये झूठ है। और झूठ है, कितना झूठ है? ये यहां 100% झूठ है, 100% झूठ है। मेरे एक राजा की कहानी याद आई। एक राजा था, वो अपने शयन कक्ष में सो रहा था, अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। तो उसकी जो आत्मा है वो सूक्ष्म में पहुंच गई स्थूल से। अब सूक्ष्म में पहुंची तो वो स्वप्न देखने लगा। क्या देखता है कि एक दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया
और उसका राजपाट छीन लिया और उस राजा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ना। वो दौड़ता रहा, राजा जंगल में उतर गया, बियाबान जंगल में उतर गया। अब राजा ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बड़ा परेशान, क्योंकि राज्य सारा छिन गया, परिवार से अलग हो गया। उसे बहुत जबरदस्त भूख लगी, और जब उसको भूख जबरदस्त लगी तो उसने नजर उठाई कोई कहीं खाने के लिए कुछ मिल जाए जंगल में। तो उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में पहुंचा, वहां उसने देखा एक बुजुर्ग महिला वहां मौजूद थी। उसने कहा हाथ जोड़कर, माता कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ चावल हैं और कुछ दाल है, ले इनको ले और खिचड़ी बना और खा ले। उसने वो चावल दाल लिए, उनकी खिचड़ी बनाई, और भूख तेज तो लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी। उसने उस खिचड़ी को ठंडा करने के लिए जमीन साफ करी, उस पे पत्ते पेड़ से तोड़े, उस पे बिछाए और खिचड़ी को उस पे रख करके ठंडी होने का इंतजार करने लगा। अब होता क्या है, अचानक दो बिजार कहीं से लड़ते हुए आए और वो उस खिचड़ी के ऊपर आए, खड़े हुए, और वो खराब कर दी। लड़ते लड़ते जब वो खिचड़ी भी खराब हो गई तो राजा के होश और भी खराब हो गया, बहुत परेशान हुआ। एक तो राज्यपाट छिन गया, परिवार बिछड़ गया, भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए था, वो भी खराब हो गया। तो अचानक आंख खुल जाती है राजा। राजा देखता क्या है, अपने बेड पर सो रहा है, दरबारी खड़े हैं, पंखा चल रहा है। और क्योंकि ये हम सबके साथ भी होता है, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का एक कायदा है कि हम जब भी कोई स्वप्न देखते हैं तो सबसे पहले तो उसका ये नियम है स्वप्न का कि जब हम स्वप्न टूटता है, खत्म होता है, तो हमारी तुरंत आंखें खुल जाती हैं। ऐसे ही राजा की खुली। दूसरा कायदा यह है कि जो हमने स्वप्न देखा, खुश होने का देखा या भयभीत होने का देखा, तो वो हमारे इस स्थूल बॉडी को प्रभावित भी करता है। यही काम उस राजा के साथ हुआ। वो बड़ा परेशान हुआ, पसीने माथे पर आए, और वो बार बार सोचता रहा क्या देखा मैंने। खैर, राजा इसी उधेड़-बुन में, इसी ऊहा-पोह में सुबह तक सो नहीं पाया। और सुबह जब वो अपने दरबार में गया तो उसने अपने दरबारियों से, ज्ञानियों को बुलाया दरबार में, और उनसे कहा कि हे मंत्रीगण, हे सभासदों, रात मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा था, आप मुझे बताइए कि क्या वो जो स्वप्न मैंने देखा था वो झूठ है या सच है, या ये सच है कि मैं राजा हूं, या ये भी झूठ है कि मैं राजा हूं। तो उसमें से एक ज्ञानी उठे, उन्होंने कहा, राजन, जो तुमने रात को स्वप्न देखा था, तुम्हारा राजपाट छिन गया, दूसरे राजा ने तुम पे आक्रमण कर दिया और तुम अपनी जान बचाने के लिए भागे। जैसे जैसे तो तुमने देखा वो सच नहीं था, वो झूठ था। क्योंकि अगर वो सच होता तो तुम्हारी आंखें खुलने के बाद तुम उसी अवस्था में होते। लेकिन जैसे तुम्हारी आंखें खुली, तुमने देखा सब कुछ ठीक था, वो भ्रम था एक। ये भ्रम था जो उसने देखा, और वो भ्रम टूटा जब तुम्हारी आंख खुली। अब इस वक्त में तुम हमारे राजा हो, ये भी एक भ्रम है तुम्हारा। राजन, एक समय वो आएगा जब ना तुम हमारे राजा होगे, ना हम तुम्हारी प्रजा होंगे।
इस विषय में कबीर साहिब ने एक वाक्य कहा है, कहे कबीर सोई नर जागे, जब यम का दंड मूंड में लागे। महापुरुष, संत, सतगुरु इस संसार में आते हैं हमको जगाने के लिए। वो होका लगा रहे हैं, जैसे संत भगत राज रूहानी मिशन का ये होका है, ये नारा है कि चलो चले सत्य की ओर, लेकिन यहां इसको कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सब लगे हुए अपने, कोई कारोबार में लगा है, कोई राजपाट में लगा है, कोई कुछ में, कोई कुछ में, सब ऐसे ही संसार में लिप्त है। और सच भी यही होगा कि एक दिन हमें इस संसार से कुछ करना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा। जिस दिन हम यहां से कुछ करेंगे तो ये सारा संसार भी हमें झूठ, नश्वर और अनित्य दिखाई देगा। तो ये संसार बदलने वाला है। ठीक यही राजा की स्थिति देखते हैं। ये उदाहरण मैंने भी आपको दिया। ऐसी जैसी राजा की स्थिति हुई थी, हम सब की भी स्थिति यही होने वाली है। क्योंकि जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन से हम मौत की तरफ हर रोज एक कदम बढ़ा रहे हैं। हर रोज कदम हमारे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं किस दिन वो अंतिम समय आ जाए और हमारा ये भ्रम टूट जाए, ये स्वप्न टूट जाए कि हम यहां सब हैं। तो इसलिए संत भगत राज अब आपके समक्ष आपको आह्वान करता है, अरे भाई सतगुरु के प्यारों, मेरी विनती है आपसे, आप आइए और सत्य की ओर चलिए, जो तुम्हारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब ये कितना सच है, हम इस संसार, ये संसार कितना सच है, संसार के प्राणी कितने सच हैं, इस विषय पर आइए कुछ दृष्टि हम अपने पूर्ण संतों कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब की वाणी पर डालकर देखें कि उन्होंने हमें क्या संदेश दिया अपने जीवन में। तो गुरु नानक साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी आई है, कहते हैं कि कोड़ राजा कोड़ प्रजा कोड़ सब संसार है, कोड़ मंडप कोड़ मांडी कोड़ बैठन हार है। ये एक वाणी है उनकी। और उन्होंने यहां इस संसार में सब, कोड़ माने झूठा, क्योंकि पंजाबी भाषा है। उन्होंने कहा सब राजा भी, प्रजा भी, संसार भी, ये सब झूठा है। ये महल, ये इमारतें, ये इसमें रहने वाले लोग सब झूठे हैं। कोड़ सोना कोड़ चांदी, और कोड़ जितना भी दिख रहा है, जो जहां तक जो नजर आ रहा है, ये सब झूठ है, फना होने वाला है और नश्वर है। तो गुरु साहिब कहते हैं यहां की महलें, यहां की इमारतें, यहां इसमें रहने वाले, यहां का सोना चांदी, विवाह और वैवाहिक संबंध, परिवार और परिवार के लोग, ये सब झूठ हैं, ये सब असत्य हैं, ये सब विनाशकारी हैं। शरीर भी, ये वस्त्र भी, ये रूप, ये सौंदर्य, ये पद, ये गरिमा, सब झूठ है। ये माया है, ये शरीर माया का है, और इस शरीर को लिए हुए जो प्राण खड़े हैं वो भी झूठ है, वो भी क्षणभंगुर है। और आखिर में गुरु साहिब एक ही बात कहते हैं कि अगर झूठ कोई चीज नहीं है तो वो क्या नहीं है, नानक बख्शे नाम जप सच एको सचिया। कि अगर कोई झूठ नहीं है तो वो केवल नाम है, बाकी सब झूठ है। कबीर साहिब भी यही उपदेश देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी है। वो कहते हैं कि कबीर कूड़ कमावना, कूड़ बोलना, कूड़ खाना, कूड़ रोना, कूड़ हंसना, यानी सब झूठ है।
हंसना, रोना, कमाना, ये सब झूठ है। मंदिर मस्जिद ये सब झूठ है। ये मुल्क ये सब झूठ है। कहीं कबीर बिन नाम हरि सब कुछ झूठ है। बिना परमात्मा के नाम के सब झूठ है। बीजक में कबीर साहिब ने कहा, कबीर कूड़ कुठारी, कूड़ है सब संसार, सतनाम जो उबार है, नानक कहे विचार। केवल सच्चा नाम। और अन्य धर्म ग्रंथों में हम प्रमाण देखते हैं। आप श्रीमद् भागवत के अध्याय 2 श्लोक 16 में आप देखिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज। वो कहते हैं कि ये जो असत्य है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार जो है ये असत्य है, ये अनित्य है और इसका कोई भी वजूद नहीं है। और जो सत्य है वो अनंत है, उसका कभी अभाव नहीं होता। केवल सत्य ही शाश्वत है। भागवत महापुराण के अध्याय 11, 28 और 34 में लिखा है कि ये सारा संसार माया में है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। कुरान शरीफ के सूरा रहमान 25 में लिखा है कि धरती पर जो कुछ है, इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब नाशवान है। केवल तेरे रब का चेहरा यानी कि परमात्मा का, वाहे गुरु का, वो सत्य पुरुष का चेहरा ही, उसका स्वरूप ही शाश्वत है। बाइबल में लिखा है, कहते हैं सब व्यर्थ है। 2 बार उन्होंने लिखा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, ये संसार व्यर्थ है। अब देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई धर्म हो, सब महापुरुष एक सत्य की ओर ही संकेत कर रहे हैं। आज संत भगत राज रूहानी मिशन भी इसकी ओर संकेत करता है, आप सबको आह्वान करता है। प्यारी साध संगत जी, आज हमारे पास, मनुष्य के पास जितना भी कुछ है, क्योंकि आज कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं है। महल है, मकान है, गाड़ियां हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है और समाज है। लेकिन जरा सोचिए, विचार करिए, क्या मृत्यु के समय इनमें से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमारे साथ जाएगी? राजा हो या भिखारी, अंत सबका एक सा है। गरीबदास जी महाराज इस विषय पे कहते हैं, नंगा आया जगत में। जब हम पैदा हुए तो नंगे आए थे, कोई वस्त्र भी नहीं था शरीर पर, और नंगा ही तू जाए, और नंगा ही हमें जाना है। सब वस्त्र उतार लिए जाएंगे हमारे। बीच के ख्वाबी ख्याल हैं, मन माया भरमाए। ये बीच के ख्याल हैं हमारे, ख्वाब की तरह है, ये स्वप्न की तरह है। ये मन और माया ने हमें भरमा रखा है। हमारे मन ने, इस शरीर में जो मन मौजूद है, उसने हमें सत्य की ओर वो जाने नहीं देता। हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जरिए इस सब रंग बिरंगी साजो सामान में उलझा दिया दुनिया के। क्योंकि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें उलझ गए हम सब। हम आज देखते हैं, इस कबीर साहिब ने कहा, किसे समझाऊं? अरे भाई, मैं किसको समझाऊं? सब जग अंधा, एक दो हो उसे समझाऊं, सब भुलाने पेट के धंधा। सब पेट के धंधे में भूले हैं।
लोग झूठ, छल, कपट, माया के भोग विलास में डूबे। लेकिन संत समझाते हैं, समझा समझा कर वो अपनी अपनी बारी पर चले गए। आज संत भगत राज रूहानी मिशन की ओर से ये आह्वान है, ये आवाज लगाई जा रही है कि ये सब जो भी दिख रहा है, गो गोचर जहां लग मन जाई, रामायण में लिखा है गो गोचर जहां लग मन जाई, ये सब माया जाने भाई, ये सब ना विनाशकारी है, ये सब क्षणिक है, केवल नाम ही अमर है, केवल नाम। तो ये जो रूहानी मिशन है, ये संत मत की तालीम देने वाला वो सेंटर पॉइंट है जहां पर संतों की शिक्षा दी जाती है। और संत भगतराज रूहानी मिशन का ये संदेश है और ये नारा है कि चलो चले सत्य की ओर। इस संसार का, इस शरीर का मोह छोड़कर, संसार का, संसार में कौन? इस शरीर से संबंधित परिवार के लोग और ये शरीर, इन दोनों का मोह छोड़कर नाम के सिमरण में लगो भाई, क्योंकि नाम ही हमारे जीवन का सच्चा धन है। नाम ही आत्मा को जन्म मरण से पार कराएगा। इसलिए हे साध संगत जी, शरीर, धन, रूप, परिवार, ये सब झूठ है, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद कोई नहीं रह पाएगा। हमारे साथ केवल हमारा सत्य नाम जाएगा। इसलिए जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वो नाम जपे, नाम की कमाई करे और नाम में जिए। यही सत्य है, यही संतों का उपदेश है और यही हमारा उद्धार करने वाला एक जरिया है। साध संगत जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब माया और इस संसार से, माया के बने इस संसार से बचकर पूर्ण गुरु की शरणागत होकर नाम के सिमरण में लीन हो जाएं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस पूंजी को हम प्राप्त करें। अब देखिए, ये झूठ है और सच क्या है, अब इस पर विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि संसार झूठ है। अब यहां सच क्या है या नहीं है, इस पर भी हमारे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में सत्य है? तो रूहानी मिशन कहता है, पूर्ण संतों की तरह आवाज लगाकर कहता है, हां सत्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या सत्य को पाने का मार्ग है कोई? और अगर है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रूहानी मिशन इसकी स्वीकृति देता है, इसको स्वीकार करता है कि हां, सत्य को पाने का मार्ग भी है और हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सत्य को पाने का मार्ग कैसे पाएंगे? क्योंकि ये जो मानव शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, ये बड़ा ही एक अजीबो गरीब एक महल है, जिसमें आत्मा रूपी राजकुमारी मौजूद है। और इस मानव शरीर में हम अंतर में जाएंगे तो सत्य की प्राप्ति होगी। एक बार गुरु साहिब
मक्का मदीने गए हुए थे। वहां एक काजी रुकनुद्दीन नाम का, उनसे उनकी भेंट हुई, तो वो गुरु साहिब का मुरीद हो गया। उसने बहुत सवाल किए, लेकिन एक अहम सवाल जो हम सबके लिए है, उसने पूछा, हुजूर, गुरु साहिब से पूछा, हुजूर, अल्लाह ताला जिस महल में रहता है उसकी क्या निशानियां हैं? तो गुरु साहिब ने कहा, जिस महल में अल्लाह ताला रहता है ना काजी रुकनुद्दीन, उस महल के 9 दरवाजे हैं, 12 बुर्ज हैं और 52 उसके कंगूरे हैं। उस महल में वो रहता है। उसने कहा, ये कौन सा महल है? तो उन्होंने कहा, देखो काजी रुकनुद्दीन, ये मेरा और तुम्हारा जो शरीर है, ये महल है आत्मा के रहने का। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, एक मुंह, 7, और एक 2 नीचे के सुराख। तो ये इसकी खिड़कियां हैं, इसके 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा बंद है, 12 बुर्ज हैं, यानी 12 जोड़, एक गट्टे का ये, एक कोहनी का, एक बाजू का, 3 ये 3 ये, 6 और 6 पैरों के, तो 12 बुर्ज हैं और 52 कंगूरे हैं, यानी 20 नाखून और 32 हमारे दांत। तो सत्य को पाने का मार्ग भी इसी मानव शरीर में मौजूद है, लेकिन पाए कैसे? कैसे हम जन्म मरण से परे हो? सवाल यह है। सत्य के इस मार्ग का पहला प्रथम जो स्तंभ है, वो है सत्संग। गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में कहा है कि सत्संग में जो मन लगे वह अज्ञान का अंधकार मिटाता है। अगर किसी का सत्संग में मन लग जाए तो वो इस माया के इस अज्ञान का अंधकार खत्म कर देता है। हमारे वेदों का कथन भी है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अस्तो मां सदगमय, असत्य से झूठ से सत्य की ओर चले, और मृत्यु मां अमृत गमय, मृत्यु से हम अमरता की ओर चले। तो सत्संग का अर्थ क्या है? यानी कि जिस संत महापुरुषों का जहां निवास है, संत महापुरुष जिस जगह मौजूद है, वहां हम पहुंचे, उनकी वाणी को सुने, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चले। कबीर साहिब ने कहा, सब घट मेरा साइया, मेरा साईं मेरा साहिब सब घटों में है, लेकिन बलिहारी मैं उस घट की। सब घट मेरा साइया, सुन्नी सेज ना कोई, कोई सोज खाली नहीं, कोई शरीर खाली नहीं है, कोई जर्रा खाली नहीं है परमात्मा से, लेकिन बलिहारी मैं उस घट की जाता हूं जिस घट प्रगट हुए, जिस घट में वो इजहार कर रहा है, जिस घट में वो प्रगट है, जिस घट में बैठकर वो परमात्मा का संदेश दे रहा है, मैं उस घट के ऊपर बलिहारी जाता हूं। तो उन महापुरुषों की, उन पूर्ण संतों की, या ये कहिए कि उन सत्य गुरु की, सत्य पुरुषों की वाणी को सुनना, उनके पास बैठना। जब हम उनके पास बैठेंगे तो वो आम लोगों की तरह दुनिया के कारोबार का जिक्र नहीं करेंगे, वो दुनिया में तरक्की की बात नहीं करेंगे, वो दुनिया में अपने पसारे की बात नहीं करेंगे। गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में इस विषय में कहा है कि अंधे गूंगे गुरु घड़े, लंगड़े लोभी लाख। अंधे गूंगे और लंगड़े बहुत गुरु बैठे हैं दुनिया में,
उनका कहने का मतलब ये नहीं कि अंधे वे हैं जिनके आंखें नहीं है। उन्होंने कहा अंधे वे नहीं नान का जिन मुख लोचन नहीं। मैं उनको अंधा नहीं कह रहा जिनकी आंखें नहीं है, मैं उनको अंधा कह रहा हूं जिनका ये शिव नेत्र नहीं खुला है, जो सत्य के मार्ग को नहीं देख रहे हैं। मैं उनको लंगड़ा कह रहा हूं जिन्होंने इस 9 दरवाजों से ऊपर जो नहीं पहुंच पाए। मैं उनको गूंगा कह रहा हूं जो उस परम पिता परमात्मा के विषय में कोई एक अल्फाज भी नहीं बोल रहा है, सब दुनिया के बारे में बोल रहे हैं, दुनिया की बड़ाई कर रहे हैं, दुनिया मान प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। और बड़ी अजीब बात है, कोई कोई प्यारा है जो परमात्मा की संदेश हमें दे रहा है, वरना जिधर भी जाओ जिसको भी देखो वो इस दुनिया के पसारे की, दुनिया के कार व्यवहार की बात करता है। तो सत्संग हमें उन महापुरुषों का संग, उसे कहते हैं सत्संग। सत्संग में हमें जगत की माया और भ्रम से वो दूर ले जाते हैं संत। वो हमारे मन को पहले शुद्ध करते हैं और हमें फिर सत्य का वो अनुभव कराते हैं। कबीर साहब ने कहा कि सत्संग से ही आत्मा को शांति मिलती है और सत्संग से ही सत्य का दर्शन होता है। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक नहीं होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभ नहीं सोई। परमात्मा यानी राम, वो जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, जब वो कृपा करता है तब हमें सत्संग मिलता है, तब हमें पूर्ण संतों की सोबत मिलती है। वो जो सोबत है उसी का नाम गुरु है। तो सत्य के प्राप्त करने, सत्य के मार्ग का दूसरा स्तंभ जो है, पहले सत्संग है फिर है गुरु। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु वो प्रकाश है, गुरु वो जो लाइट है, जो अंधकार में दीपक बनकर हमारा मार्ग दिखाता है। गुरु साहिब ने कहा, गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में कहा कि गुरु के बिना नाम का लाभ नहीं, और गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु केवल शरीर या शिक्षा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साक्षात्कार का एक वो मार्गदर्शक है। गुरु हमें माया के भ्रम से निकालता है, इस संसार के भ्रम से निकालता है। संसार में हमें भ्रम क्या है? हम परिवार को अपना मानते हैं, हम समाज को अपना मानते हैं, देश को अपना मानते हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली है। गुरु हमें माया के भ्रम से निकालकर सत्य का अनुभव कराते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, गुरु की शरण में जो मन समर्पित करता है, गुरु की शरण में जो अपने मन को समर्पित करता है, वही मोक्ष प्रदान करता है। तो इस सत्य के मार्ग का ये दूसरा स्तंभ, और अब आगे इस सच के मार्ग में पड़ने वाला तीसरा स्तंभ है, वो है नाम। क्योंकि जब तक ये तीनों हमें नहीं मिलेंगे, हम सच को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का नाम जपना और उसके ध्यान में लीन होना सत्य को पाने का सर्वोच्च माध्यम है। गुरु नानक साहिब ने कहा, नाम जपो, नाम कमाओ, नाम में लीन रहो। कबीर साहिब ने कहा, नाम के बिना सब कूड़ है, और केवल नाम ही आत्मा को जन्म मरण से पार लंघाता है। नाम ध्यान से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। नाम का हम ध्यान करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी और मन एकाग्र होगा। माया और अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर से कम हो जाएगा। तो ये सच को पाने की संक्षिप्त राह है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
मैं आपसे विनती करता हूं कि इन 3 स्तंभ को हमने अपने जीवन में धारण करना है। पहला स्तंभ है सत्संग, दूसरा है गुरु और तीसरा है नाम। यानी परमात्मा के नाम में निरंतर, अंतर में, बाहर नहीं, निरंतर लीन रहना है। तो इन तीनों का पालन करके ही हम इस संसार के भ्रम से मुक्त होकर सच का अनुभव कर पाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में भौतिक सुख, पद, प्रतिष्ठा से, इन ताकतों से सब व्यस्त है। भौतिक सुख हो गए, हमने महल बनाए, हमने पैसा कमाया, किसके लिए? शरीर के आराम के लिए। हमने प्रतिष्ठा दिलाई किसको? शरीर को। हमने नाम दिया, पद दिया, किसको? शरीर को। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, देखिए एक बात याद रखिए मेरी, मलते तेले फूलेल यह काया बनी चाम की, मर्द गर्द हो जाए दुहाई सतनाम की। अरे कब तक इस शरीर को पालोगे? आखिर ये शरीर भी तो अंत में खाक में मिल जाना है। ये तो मकान है, हम मकान को कब तक संभाल के रखेंगे? मृत्यु के समय राजा व अधिकारी सबका एक जैसा अंत होता है। जो व्यक्ति सत्संग में, गुरु में और नाम के ध्यान में लीन रहता है, वही जीवन में वास्तविक शांति और सच के आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो संत भगत राज रूहानी मिशन का यही संदेश है आप सभी के लिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि चलो चले सत्य की ओर, क्योंकि यहां इस संसार में सत्य कहीं नहीं है, और उसका मार्ग है ये भोग विलास नहीं, उसका मार्ग ये धन प्राप्ति नहीं, उसका मार्ग इस संसार के किसी भी विषय वस्तु से होकर नहीं जाता, बल्कि वो जाता है सत्संग से, गुरु और नाम के ध्यान से। जो इसे अपनाते हैं, जो इसे अपनाते हैं, वो मृत्यु के बाद भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को पाते हैं। तो आज का मैं सत्संग यही समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्यारी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमन प्रणाम, साहिब बंदगी, सत साहिब, साहिब बंदगी।